जून 28, 1971 को बॉर्न हुए थे एक लेजेंड, वो भी साउथ अफ्रीका में। 10 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें बेहतरीन तरीके से शौक हो गया पढ़ने का और आज $200 बिलियन से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। जी हाँ, दुनिया के सबसे रिचेस्ट बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, रिचेस्ट इंसान की बात कर रहा हूँ, नन अदर देन इलॉन मस्क। और आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के 9 शॉकिंग फैक्ट्स और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए टेलीग्राम वाले रॉकेट्स उड़ा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो शॉकिंग फैक्ट नंबर 1। वेल, 10 साल की छोटी सी उम्र में जब इलॉन मस्क घूम रहे थे, घूमते घूमते इलॉन मस्क की नज़र पड़ी एक कंप्यूटर स्टोर पे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कंप्यूटर कैसा होता है और अचानक से उसी में ना वो हुक्ड अप हो गए। उन्हें दिख गया कंप्यूटर का पोटेंशियल और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा कि 10 ईयर्स की छोटी सी उम्र में, 10 साल की बाली सी उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग खुद से सीख ली, सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बन गए और डेवलप कर लिया एक शूटिंग स्पेसशिप गेम जिसका नाम उन्होंने बाद में रखा ब्लास्टार, जो उन्होंने बाद में एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 पे कोड बेच दिया। मस्क का गेमिंग में इंटरेस्ट इतना ज्यादा जग गया था, इतना ज्यादा तगड़ा इंटरेस्ट था कि आज शायद टेस्ला और स्पेसएक्स जो उनकी कंपनी है जो हम देखते हैं वो शायद एग्जिस्ट नहीं करती अगर उनका इंटरेस्ट उसी तरह चलता। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब उन्होंने जाकर अपने भाई को कन्विंस किया एक आर्केड या एक तरह का गेम पार्लर बनाने के लिए खोलने का सपना बताया, तो उनके भाई तो कन्विंस्ड हो गए थे। पर जब सेम चीज वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास जाके कहने लग गए तो उन्होंने टोका फटकारा और उन्होंने कहा कि भाई इस चीज में मत पड़, ये किसी काम का नहीं है। मस्क अगर उनके भाई के साथ ये आइडिया ड्रॉप नहीं करते तो शायद आज टेस्ला और स्पेसएक्स नहीं होता। मॉरल ये है कि आपके मम्मी पापा अगर आपको डांटते हैं तो जरूरी नहीं है आपकी बुराई के लिए डांट रहे, कभी कभी कुछ चीजें अच्छी भी हो जाती हैं इन फ्यूचर। सो मेक श्योर आप अपने माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट करें और उनके व्यूज की रिस्पेक्ट करें। शॉकिंग फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि मस्क भाई ने केवल 2 दिन में, ओनली 2 डेज में ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से ड्रॉप आउट ले लिया, सिर्फ 2 दिन स्पेंड किया। मस्क भाई एनरोल हुए थे स्टैनफोर्ड में 1995 में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने के लिए, अपने वहाँ से ग्रेजुएट और पीएचडी करने के लिए। तब उन्होंने इंटरनेट को देख लिया और उनको उसका पोटेंशियल समझ में आया एंड ही रियलाइज्ड कि इसी के एप्लीकेशन से पूरी दुनिया चलने वाली है। इसलिए उन्होंने जो कॉलेज एप्लीकेशन लिखा उसमें ये कहा कि भैया 6 मंथ्स के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और उसके बाद अगर कुछ नहीं बना ड्रीम परस्यू करने से तो मैं वापस आ जाऊंगा। कसम से वो कभी वापस लौट के नहीं आए, जिस पर डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने ऑलरेडी, जब मस्क साहब एप्लीकेशन लिख रहे थे तो उन्होंने कहा था, उनके अंदर जोश देख के उन्होंने रिप्लाई किया था कि मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम यहाँ पर आ पाओगे। इसी विश्वास का एक और मेजर रीज़न ये भी था क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन थे उनको पता था, उनको ये चीज़ बिल्कुल पता थी कि इलॉन भैया अभिषेक भाई की वीडियो को लाइक करते हैं और जो भी उनकी वीडियो लाइक करता है वो सक्सेसफुल तो होता ही है, तो आप लोग भी उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। सो इसी कॉलेज से निकलने के बाद इलॉन भैया गए थे और बनाया उन्होंने Zip2, जिसके बाद कॉम्पैक्ट ने उसको खरीद लिया और मस्क भैया फिर कभी नहीं लौटे और उनकी जर्नी चालू हो गई। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि एक बार आप अपना स्ट्रॉन्ग फोकस बना लेते हैं किसी चीज पे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बाय द वे, अगर काफी लोग मेरे को बोलते रहते तो अगर आपको चाहिए कि मैं इलॉन मस्क के डार्क साइड को भी बहुत जल्द कवर करूं तो कमेंट्स में लिखेगा लड्डू, जितने ज्यादा लड्डू आएंगे उतने जल्दी वीडियो आएगा। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द शॉकिंग फैक्ट नंबर 3। आप सभी ने लोहा मानव का आक्रोश या फिर लोहा मानव के करतब तो देखे होंगे, आई मीन टू से आयरन मैन्स लेगेसी। तो जब आयरन मैन के डायरेक्टर जो मूवी थे जॉन जी जब ढूंढ रहे थे तरीके की यार किस तरह से मैं टोनी स्टार्क जो मेन कैरेक्टर है आयरन मैन बनेगा उसको किस ह्यूमन बेस्ड इंस्पिरेशन से लूं, तो उनकी नजर पड़ी इलॉन मस्क भैया पे और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आपको अगर कैरेक्टर प्ले करना आयरन मैन का तो इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इलॉन मस्क की इंटेलिजेंसी और जिस पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और दोनों ने मिलकर साथ में अभिषेक का चैनल भी सब्सक्राइब किया। इतना ही नहीं, आयरन मैन 2 के काफी सारे सेगमेंट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे उस मूवी को तो काफी सारे सीन शूट हुए हैं स्पेसएक्स की फैक्ट्री में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शूटिंग के दौरान इलॉन भाई सब कुछ नोटिस कर रहे थे कि किस तरह ये फिक्शनल कैरेक्टर्स बने और ये टेक्नोलॉजी बनी हुई है। सेंसर्स और कंप्यूटिंग को देख के, जैसे टोनी भाई वो मूवी में नहीं करते ऐसे ये दिखा दिखा के वो कंप्यूटिंग करते हैं, वही चीज देख के उनको लगा इससे स्पीड ऑफ वर्क तो बढ़ सकती है और उन्होंने फिक्शन को रियलिटी बनाने का सोचा और बना भी दिया। मतलब वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं शॉकिंग फैक्ट नंबर 4। टेस्ला शेयर्स कीप ऑन राइजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे
पर इसका क्या कोई स्पेशल रीजन है? कभी आपने सोचा है क्यों ये हमेशा बढ़ता रहता? तो चलिए वैल्यूएशन को साइड में रखते हैं, पहले मेन बात करते हैं। लास्ट 10 साल में टेस्ला के शेयर्स ने 20,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों, हाउ? ओके, माना कि इलॉन भाई गजब के इंसान है, बहुत टैलेंटेड है, बट इतना भी क्या बावले हो रहे हैं लोग शेयर होल्डर। सो टेस्ला के शेयर्स उनके फंडामेंटल रीजंस के कारण तो भागे नहीं। उसका मेन रीजन ये है दैट पीपल हैव अ ट्रस्ट ऑन टेस्ला स्टॉक बिकॉज हमारे इलॉन भैया का 99% नेटवर्थ इन्हीं की लिस्टेड कंपनीज में है। मतलब अगर आप सोचते हो कि $200 बिलियन वर्थ जो इलॉन भैया है, कल आप जाओगे और बोलोगे बैंक अकाउंट से निकाल के मेरे को इतना पैसे दे दो, उनके पास वो हार्ड कैश में नहीं है, उनका मेजर नेटवर्थ एसोसिएटेड है उनके स्टॉक से। तो सिंपल सी बात है, इलॉन भैया एक ऐसे स्टेज पे है, द मोमेंट इलॉन मस्क थिंक्स ऑफ सेलिंग, लोगों को लगेगा कि यार भाई ये क्या चीज है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इलॉन भैया बेच रहे हैं, तो पैनिक आ जाएगा और क्रैश आ जाएगा। एंड एनीवेज इलॉन मस्क हिमसेल्फ हैज एडमिटेड ऑन इंटरव्यूज कि ये पैसा वैसा सब मोह माया है, दीज आर जस्ट मीन्स टू अटेन अ फ्यू थिंग्स, एंड उनके पर्पस और मिशन बहुत बड़े हैं। और इनोवेशन जैसे जैसे चलती जाएगी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इससे पहले हम इलॉन मस्क के 5 और शॉकिंग सीक्रेट्स जाने। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार हाउ कैन वी इन्वेस्ट इनटू यूएस स्टॉक्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड बिजनेसेस लाइक टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एटसेट्रा, बेसिकली यूएस स्टॉक्स। एंड उससे भी डॉन्टिंग एक सवाल होता होगा आपके दिमाग में कि यार ये यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाओ ना तो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज चार्जेस बहुत लग जाते हैं और कोई कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ही नहीं है। वेल मेरे दोस्त, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, फॉर दैट वी हैव IND मनी। बट वेट, व्हाई आई एम सेइंग सो, पहले उसका लॉजिक समझ लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मोस्ट बैंक्स या ब्रोकर्स के साथ जब आप यूएस अकाउंट सेटअप करते हैं तो काफी सारा मनी लूज हो जाता है इन फ्लैट फी चार्जेस, बैड कन्वर्जन रेट्स, अकाउंट ओपनिंग फी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 रुपीज के साथ स्टार्ट करते हैं इन नॉर्मल बैंक तो आपके पास बचते हैं 16,700 के आसपास, दैट इज अ लॉस ऑफ 19.26%। बट अगर आप सेम 20,000 रुपीज IND मनी के साथ कंपेयर करते हैं तो इन दैट केस डिफरेंस इज ओनली 0.59%। हेंस काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल बैंक जब आप IND मनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। यही नहीं, नो पेपर वर्क, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है टू लोड यूएस स्टॉक्स, यूजर फ्रेंडली UI है। और हाँ, 4,500 से भी ज्यादा स्टॉक्स पे आप पिक कर सकते हैं यूएस मार्केट से, और साथ में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, जैसे हमने पुराने 2 वीडियोस में बात करी है। और यहाँ पर शेयर बाय और सेल करना भी काफी आसान है। लेट मी शो यू। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं कितने आसानी से जाके यूएस स्टॉक बाय कर रहा हूं। सो देखा कितने आसानी से आप यहां पर बाय और सेल कर सकते हैं। तो किस चीज का आपको इंतजार है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कीजिए IND मनी का ऐप। सो देखा, इसी के साथ हम चलते हैं शॉकिंग फैक्ट नंबर 5, वर्क आवर्स एंड टाइम मैनेजमेंट। क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पूरे वीक में 40 to 45 आवर्स काम करता है। वहीं पर कोई भी प्रोफेशनल की बात करो, आई मीन टू से, वहीं पर इलॉन मस्क भैया काम करते हैं 80 to 100 आवर्स। ये एक और रीजन है कि कैसे वो 5 बिलियन डॉलर कंपनीज को, 5 अलग अलग बिलियन डॉलर कंपनीज को साथ में फैमिली को टाइम देने के बाद भी मैनेज कर पाते हैं। मैं पर्सनली हैरान हो जाता हूँ व्हेन पीपल से कि भैया ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट है उनके स्टॉक मार्केट के अलावा टाइम नहीं कर रहा। भाई साहब, सीक्रेट छुपा है इन जस्ट वन वर्ड कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति अगर 5 बिलियन डॉलर कंपनीज चला सकता है, प्लस खाना पीना कर सकता है, पार्टी कर सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है और अलग अलग डोमेन में काम कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारी सोसाइटी की ना आदत हो गई है कंफर्ट जोन्स में रहने की। और अगर कोई भी कंफर्ट जोन्स के बाहर जाके निकल के एक्स्ट्रा काम करता है, और भैया ये कैसे कर रहा है, ये तो कर ही नहीं सकता है, ऑल दोस थिंग्स। इलॉन मस्क भाई 14 आवर्स या 14 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी यही सोचते कि यार मेरा तो टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए वो वॉशरूम में बैठ के अपने मेल्स का रिप्लाई करते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, और जिम में जब जाते हैं उस टाइम पे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। पर वो स्मार्टली टाइम को इस तरह से मैनेज करते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा अटेन कर पाते हैं और उनका टाइम इतना वेस्ट नहीं हो पाता है। इनफैक्ट मीटिंग्स जब वो करते हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बना के रखे हुए कि अगर आप उनकी मीटिंग में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो भैया रूम में मत बैठो, फटाफट निकल जाओ। इनफैक्ट ये चीज़ वो खुद पे भी अप्लाई करते हैं, अगर वो हिमसेल्फ इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू तो वो उधर से निकल जाते हैं। हाँ, अब आप लोग बोलोगे तो सोते नहीं होंगे, नहीं भैया, ही इज स्लीपिंग 6 आवर्स, वो 6 आवर्स एवरीडे सोते हैं। मॉरल सिंपल सा है कि भैया बहाने बनाना छोड़ दो, आप भी काफ़ी सारी चीज़ें एवरीडे कर सकते हो। ने सेयर्स और नेगेटिव लोग हमेशा कहेंगे कि नहीं ये कैसे कर रहा है, सिर्फ ये कर सकता है, वो कर सकता है, इन सबको सुनना छोड़ दो। शॉकिंग फैक्ट नंबर 6, मैक्लारन का क्रैश करवा दिया था इलॉन मस्क भैया ने। इलॉन मस्क भैया ने अपनी फर्स्ट कंपनी को बेच के मिलियंस कमाए
और उन्होंने खरीद ली थी मैक्लारेन कार। बोले तो स्टार्टिंग से इलॉन भैया को काफ़ी शौक था गाड़ियों का और कार्स का, और उसी के बेसिस पर उन्होंने बाद में टेस्ला भी बनाया। अब उस समय पे मैक्लारेन पर इंश्योरेंस नहीं मिलती थी और वो भी सोचे कि यार छोड़ो, कौन इंश्योरेंस के चक्कर में पड़े, और उन्होंने क्या किया, सीधे ली गाड़ी और गाड़ी दौड़ा के फर्स्ट डे पे क्रैश कर दी। बाद में इंटरव्यूज में वो खुद भी हंसते कि यार मैं कितना बावला था, कितनी बाली सी उम्र में क्या क्या गलती करता था। मॉरल इसमें क्या है, मॉरल या लेसन इसमें सिंपल सा है कि भाई अपनी सभी बहुमूल्य चीज़ों का इंश्योरेंस करवा लिया करो, बिकॉज इलॉन भैया में उतनी सहन शक्ति है कि 100 करोड़ों का भी लॉस वो झेल लेते हैं, बट आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। मतलब देखो यार, एक ही वीडियो में कितना सारा ज्ञान दे दिया। एनीवेज, तो कसम से बहुत दर्द होता है अगर इस तरह का लॉस हो जाए, तो मेक श्योर आप लोग इंश्योर्ड भी रहें। एनीवेज, ये इंश्योरेंस वाला वीडियो नहीं है, सो लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट। शॉकिंग फैक्ट नंबर 7, इलॉन मस्क के रिलेशनशिप्स एंड अफेयर्स खुद में ही काफ़ी शॉकिंग है। एक एक्ट्रेस है एम्बर करके, उनके साथ इलॉन मस्क ने 2 बार शादी करी है, आई थिंक 3 बार डिवोर्स कर लिया है, प्लस एक और शादी करी है, उसके बाद एक और डिवोर्स कर लिया है। मतलब आप बोलोगे है ही क्या, ये क्या चल रहा है। सो बेसिकली इलॉन भाई ने पहले एम्बर के साथ शादी करी, शादी करके वो पछताए, उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स दिया, उसके बाद उन्होंने हिमेश रेशमिया का गाना सुना, याद सताए तेरी, वो वाला, मुझे याद सताए तेरी। उसके बाद उन्होंने वापस उन्हीं से शादी कर ली, पहले जिसको डिवोर्स दिया उसी से शादी कर ली, फिर उसके बाद उनका मन नहीं करा तो उन्होंने डिवोर्स कर दिया। फिर रिसेंटली उन्होंने एक और गर्लफ्रेंड, कैनेडियन पॉप स्टार है, उनके साथ उनका नाम गया, ग्रिम्स करके कुछ नाम है, उनके साथ उनका अफेयर चला, शादी हुई और अभी उनको भी छोड़ दिया। तो ये इससे मॉरल ये है, A few moments later. ये मतलब मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं खुद समझ जाऊँ इसमें क्या मॉरल है, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सो एनीवेज, शॉकिंग फैक्ट नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। शॉकिंग फैक्ट नंबर 8 ये है कि इलॉन मस्क पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दर्जा दिया गया ट्रिलियनर का। जी हाँ, नॉट मिलियनर, नॉट बिलियनर, नॉट ट्रिलियनर, थ्रिलियनर। अब आप बोलोगे ये कौन सी चीज़ आ गई भैया, हम कौन से ज़माने में रह रहे हैं। बस मैं बता देता हूँ। बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया मानती है कि इलॉन मस्क जो भी सारे साइंस फिक्शन जो हम अपनी मूवीज़ में देखते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते हैं ना, उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो बेसिकली अपने थ्रिल के लिए ये फिक्शन को फिक्शन नहीं रहने देते, रियलिटी बना देते हैं। और इलॉन भैया ने अपने थ्रिल के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो साईफाई मूवीज़ में आप लोग देखते होंगे, उसको रियल कर देते थे अपने थ्रिल के चक्कर में, और इसलिए वो पहले थ्रिलियनर है। बोले तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग शायद टर्मिनेटर जैसी चीज़ें भी देख ले, या फिर एलियंस से करके बात करने भी लग जाए, बिकॉज इलॉन भैया का इमेजिनेशन का कोई तोड़ नहीं। और एनीवेज काफ़ी लोग बोलते हैं वो शायद एलियन है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फाइनली शॉकिंग फैक्ट नंबर 9 ये है कि उनके एम्प्लॉयज़, ध्यान से सुनना, उन्हीं पर केस कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि एक फैन बॉय मोमेंट होता है जब हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन इलॉन मस्क भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बट उनके भी एक डार्क साइड, एक अंश बता देता हूँ। 2016 में पे स्केल नामक एक कंपनी थी, जब वो उन पे सर्वे कर रही थी तो उनको पता लगा कि वो सैलरीज जो टेक कंपनीज देती हैं, स्टैंडर्ड है, उससे कहीं गुना कम मिलता है टेस्ला और स्पेसएक्स के लोगों को। तो इस चक्कर में उन लोग जब कंपेयर कर रहे थे कंपनी बड़े बड़े जाइंट्स के साथ, तो दे रियलाइज कि भाई अंडर पे हो रहा है और ओवर डिलीवर करने बोल रहे हैं। और इसी दौरान करीब 4100 एम्प्लॉयज़ ने केस किया था इलॉन मस्क के कॉर्पोरेट स्टाइल के अगेंस्ट कि भाई कमबख्त हमको रेस्ट लेने नहीं देते, ब्रेक लेने नहीं देते। तो दोस्तों एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से तो शायद ये सही है, बिकॉज शेयर तो बढ़ता रहेगा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे कोई भी लेजेंडरी CEO क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आदत होती है, खुद तो वर्कहॉलिक होते ही हैं और सामने वाले को भी बहुत करवाते हैं। बट वेट, क्योंकि आप यहाँ तक जुड़े हुए, सो आई हैव अनदर शॉकिंग फैक्ट एज अ बोनस मैं दे रहा हूँ जो काफ़ी मोटिवेटिंग है, और वो ये है दैट इलॉन मस्क लिटरली स्टार्टेड विथ नथिंग। टुडे ही इज एट 50 रिचेस्ट मैन अलाइव। जब वो साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा में सेटल हुए थे, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट ऐसा समय था जब वो $1 पर डे के बेसिस पे पूरे दिन का मील ले रहे थे। जी हाँ, $1 पे ब्रेकफास्ट,
आपका लंच, डिनर, सब कुछ, ब्रंच, जो भी बोल लो। इनफैक्ट उन्होंने पेपाल बेचकर भी जब पूरा पैसा कमाया वो उन्होंने पूरा का पूरा लगा दिया टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में, बिकॉज उन्होंने पैसा पूरा लगा दिया था तब उनके पास कुछ पैसा नहीं बचा, ब्रोक टाइप के थे, तो वो उधार के पैसे से रेंट के घर पे रह रहे थे। मॉरल ये है कि एक्सक्यूजेस आप लाख दे सकते हो जीवन में कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई, मेरे बड़े घर वाले नहीं हैं, कि मैं बड़ा मकाम इसलिए हासिल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक सिंपल सी बात है भाई, जितना बड़ा एम रखोगे, जितना बड़ा मकाम रखोगे, उतना इनिशियल स्टेजेस पे आपको सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। सो दोस्तों, आई होप आज आपको जो मैंने 9 बोल के 10 शॉकिंग फैक्ट्स एलॉन मस्क भाई के बता दी वो आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस तो लाइक करना ना भूलिएगा, और टेस्ला के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो IND मनी का ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।